हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनकेटी पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड वीडियो है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका शुरुआत होता है 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, जो कि संविधान के निर्माण के अंतिम चरणों में प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में शामिल कर किया गया। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका से लिया गया है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य डैश 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 बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को जिसको अंगीकृत या पारित किया गया। तो जो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो वर्ड हैं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसको हम समझेंगे आज। तो जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के स्रोत हैं वो हैं हम भारत के लोग या भारत की जनता। तो इसमें संविधान के स्रोत के रूप में भारत के लोग या भारत की जनता। हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो है वो है संविधान, और जो संविधान है उसको ताकत या बल कहाँ से मिलता है तो भारत के लोग या भारत की जनता से। अब जो ये प्रस्तावना का स्वरूप है इसमें के जो कीवर्ड हैं उसको हम समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो हमारा देश है वह अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। अर्थात जो हमारा देश है वो ब्रिटिशर्स के फैसले के अधीन नहीं है या फिर अन्य भी कोई देश है उसके फैसले के अधीन नहीं है। हम अपने आंतरिक और विदेशी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी, ये जो समाजवादी शब्द है ये यूरोप के कार्ल मार्क्स के समाजवादी से मिलता जुलता है, जहाँ समाजवाद की बात की गई है, अर्थात समानता की बात की गई है, जिसमें संघर्ष के द्वारा समानता की बात की गई है। लेकिन हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, जिसमें समाजवाद की तो बात की गई है लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा कही गई है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि देश का अर्थात किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात ना ये हिंदू राष्ट्र है ना ये मुस्लिम राष्ट्र है। सभी यहाँ धर्मों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है, अर्थात देश का कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक अर्थात यहाँ जनता का शासन है। आपने अब्राहम लिंकन का भी वो कोड पढ़ा होगा, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, अर्थात लोकतांत्रिक का अर्थ है यहाँ हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ जनता का शासन है। इसके बाद है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ है कि जो प्रतिनिधि है, अर्थात जो भी संवैधानिक पद पे के ऊंचे पदों पे हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये वंशानुगत नहीं होंगे। जैसे आप राजतंत्र में सुने होंगे कि राजा का लड़का राजा है, वैसी प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ लोकतंत्र और गणतंत्र में यही अंतर है कि लोकतंत्र में तो जनता का शासन है और गणतंत्र में जो है जो प्रतिनिधि है वो वंशानुगत नहीं होगा। तो ये जो वर्ड हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब हमारे संविधान का स्वरूप तय करते हैं। और उद्देश्य, हमारे इस प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय, अर्थात हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में किस तरह के न्याय की बात नहीं की गई है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की तो बात की गई है, लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है।
तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य न्याय है, स्वतंत्रता है, अर्थात सभी लोग देश में कहीं भी निवास करने, रोजगार पाने के लिए या अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। समता, और समता का मतलब है कि सब में बराबरी हो, व्यक्ति की गरिमा, अर्थात व्यक्ति की गरिमा रहे जिससे राष्ट्र की गरिमा रहेगी। उसके बाद राष्ट्र की एकता या अखंडता, अर्थात हमारा देश विभिन्न भाषाओं, जातियों, विभिन्नताओं में भी एकता का देश है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता भी प्रस्तावना का उद्देश्य है। और बंधुता, अर्थात आपसी भाईचारा हो, मेल मिलाप हो, ये भी हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रस्तावना का स्वरूप और उद्देश्य समझ में आया होगा। अब ये कुछ संविधानविदों ने संविधान के प्रस्तावना के लिए कुछ नाम दिया है, जैसे N.A. पाल्की। ये N.A. पाल्की ने इसे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, अर्थात ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है। और एक संविधानविद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने इस प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है, अर्थात दीर्घकाल में हम कैसा देश देखना चाहते हैं, कैसा राष्ट्र होगा, इसका सपनों का विचार कहा है। और इसी को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और एक चीज़, ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। और अगर किसी वक्ता का नाम देकर आपसे पूछे कि B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है, तो वो है अनुच्छेद 32, जो कि मौलिक अधिकार में है। और ऐसे बिना वक्ता का नाम दिए पूछे तो कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी क्या है, तो वो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये जो चीज़ें हैं, संविधान के स्रोत, इसका स्वरूप, इसका उद्देश्य और इसकी भाषा और विचार कहाँ से लिया गया है